हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने स्टैटिक जी के जीएस निधि बुक चल रही है हमारी 25 क्वेश्चन पहले वीडियो में कवर किए थे। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखें। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। बिरजू महाराज के एक जाने माने नर्तक हैं, तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये यूपी का। सत्रिय असम का, कथक यूपी का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का और मणिपुरी मणिपुर का। मणिपुरी में आपको एक नाम याद रखना है, झावेरी बहन है। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या था? तो बिरजू महाराज का वास्तविक नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। इन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कमला 1986 में। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध उड़ीसी नृत्य से है? तो सुजाता मोहपात्रा का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। उड़ीसी में आपको एक नाम और याद रखना है, केलू चरण महापात्रा। जब उड़ीसी नृत्य बिल्कुल बंद होने की कगार पर था तब यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस नृत्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट, इसके बारे में हम और फैक्ट जान लेते हैं। सुजाता मोहपात्रा का संबंध उड़ीसी नृत्य से। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो बालासोर। बालासोर जो कि उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा में हुआ था। इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित थी। इन्हें वर्ष 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण कब? 1956 में। शोभना नारायण का संबंध भी किससे है? कथक नृत्यांगना है शोभना नारायण। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, दीपिका रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी। कच्चीपुड़ी अंधा व्यक्ति आंध्र प्रदेश का यह नृत्य है कुचिपुड़ी। सत्रिय असम का, कथक यूपी का और मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो वर्ष 2017 से तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया। दीपिका रेड्डी दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान चलाती हैं। नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? असम से संबंधित है आपका बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का। कालबेलिया पूछे तो राजस्थान का है कांबे। भांगड़ा पंजाब का, कथक यूपी का है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और स्त्रियां साथ साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। और कालबेलिया जैसा कि मैंने बताया राजस्थान का, और भांगड़ा पंजाब का, और कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित किया। तो यूनेस्को ने अमूर्त सूची में कब इस नृत्य को सम्मिलित किया? तो 2010 में। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, गोपिका वर्मा की एक शास्त्रीय नर्तकी है। तो गोपिका वर्मा है आपकी मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली है केरल के नृत्य हैं। मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अपहृत हुआ है। जब भगवान समुद्र मंथन होता है, उसके बाद जब राक्षस और दानव आपस में लड़ने लगते हैं, उस वक्त भगवान विष्णु एक स्त्री का रूप रखते हैं जिसका नाम मोहिनी होता है, और उस समय एक वह राक्षसों को मोहिनी के लिए नृत्य करते हैं। उसे मोहिनी अट्टम कहा जाता है। मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री, या अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर और अट्टम मतलब नृत्य, सुंदर नृत्य। मोहिनी अट्टम वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य किस तत्व को अभिव्यक्त करता है? वायु को। गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनी अट्टम में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो कथक प्रमुखता उत्तर भारत का नृत्य है, यूपी का। इससे पंडित बिरजू महाराज संबंधित है। कथक उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। कथक से संबंधित आपको इंपोर्टेंट नाम याद रखना है, पंडित बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गा दास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी। कथक फारसी वेशभूषा से प्रभावित है। 32 नंबर क्वेश्चन, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो छऊ नृत्य है पूर्वी भारत, मुख्यतः पश्चिम बंगाल। छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों युद्ध से हुई थी। इस नृत्य को छौ नाच से भी जाना जाता है। पंडित गुरु श्याम चरणपति, श्री शशधर आचार्य, श्री मकरध्वज दरोगा आदि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। छऊ नृत्य के कलाकार कौन कौन हैं? तो गुरु श्याम चरणपति, श्री शशधर आचार्य, श्री मकरध्वज दरोगा। और वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में छऊ नृत्य को सम्मिलित किया गया। छऊ नृत्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। यूनेस्को ने कब इसे सम्मिलित किया? तो
2010 में सम्मिलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन गोस्वामी को किस नृत्य के लिए इन्हें सम्मान मिला था? जतिन गोस्वामी तो सत्रिय नृत्य, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। जतिन गोस्वामी को पद्मश्री कब मिला? 2008 में दिया गया। जतिन गोस्वामी को पद्मश्री 2008 में। जतिन गोस्वामी संबंधित किससे हैं? तो ये आपके सत्रिय नृत्य से संबंधित हैं। सत्रिय कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को वर्ष 2017 और 2018 के लिए कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, मैं संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता कब मिली? तो सत्रिया डांस को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता कब मिली? तो 2000 में, सन 2000 में सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य यदि पूछें तो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम। कथक नृत्य का संबंध मुख्यतः कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य एक महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, भगवान विष्णु से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। घूमर एक नृत्य है, घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो यह क्वेश्चन यह पूछ रहा है घुमा फिरा कर घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है राजस्थान से। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य भी है। घूमर नृत्य प्राय विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया है, जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। उड़ीसा के लोक नृत्य कौन कौन है? तो छऊ नृत्य, पाइका, चैती, घोड़ा, चांगू नृत्य, डंडा यात्रा आदि। गुजरात के लोक नृत्य कौन है? तो गुजरात के लोक नृत्य हैं डांडिया, सबसे इंपोर्टेंट है डांडिया, भभई, पधार और टिप्पणी। यह गुजरात के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भांगड़ा लेकिन शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह लोक नृत्य है पंजाब का, लेकिन शास्त्रीय नृत्य केवल हमारे 8 ही है। भांगड़ा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाखी के पर्व पर किया जाता है, जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, उड़ीसा सत्रिय भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य यही हैं। मणिपुरी मणिपुर का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक यूपी का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कथकली केरल का, उड़ीसी उड़ीसा का है और सत्रिय असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तरंग मेल का संबंध किस राज्य से है? तो तरंग मेल है आपका गोवा का। गोवा का कौन सा नृत्य है? तरंग मेल। तरंग मेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। तो तरंग मेल नृत्य कब किया जाता है? दशहरा और होली के अवसर पर। इस नृत्य प्रस्तुति में नर्तक झंडे और रंगीन तरंग स्ट्रीमर लहराते हैं। धनगर, कुणबी तथा लैम्प डांस आदि गोवा राज्य के अन्य लोक नृत्य हैं। कौन कौन? धनगर, कुणबी और लैम्प डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का एक लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का लोक नृत्य आपका रंगवती। घूमर राजस्थान का है। कालबेलिया भी राजस्थान का है। रंगवती नृत्य झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। बाघा नाच, कीसाबादी, गोटीपुआ तथा घुमरा आदि उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। कौन कौन? बाघा नाच, कीसाबादी, गोटीपुआ और घुमरा। 39 क्वेश्चन, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? कौन सा? संगराई। तो संगराई है आपका त्रिपुरा का। त्रिपुरा में एक महत्वपूर्ण त्योहार खर्ची पूजा भी आपको याद रखना है। मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। इस 3 दिवसीय यह कितने दिन चलता है? 3 दिवस पर, 3 दिनों तक। उत्सव पर मोग समुदाय, कौन से समुदाय द्वारा? मोग समुदाय के युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरु लेकर घर घर जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार का उत्तर भारत से संबंधित है? उत्तर भारत मुख्यतः उत्तर प्रदेश से कथक संबंधित है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 41, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो डांडिया रास। यह वही लोक नृत्य है जो देवी दुर्गा और महिषासुर, जो एक राक्षस था जिसका वध देवी दुर्गा ने किया था, उनके बीच के युद्ध को दर्शाता है। डांडिया रास कहाँ? गुजरात में। किस उत्सव के दौरान? नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। डांडिया नृत्य को, क्योंकि एक दूसरे से जब हम लकड़ी टकराते हैं तो ऐसा लगता है तलवार चल रही हो, तो तलवार नृत्य भी कहा जाता है। रासलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, जबकि कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? मंदिरों को।
उसका पुराना नाम क्या था? सादर का। तो आप प्रीवियस ईयर वीडियो देखेंगे जो हमने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाए हैं, वहाँ पर यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताया है कि सादर भरतनाट्यम का पुराना नाम है और यह मंदिरों से संबंधित नृत्य है। भरतनाट्यम को पहले सादर अथवा दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहा जाता था? दासी अट्टम या सादर। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर से हुई है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य, सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासु द्वारा विकसित किया गया था। देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्तप्राय हो गई थी। तथापि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य को पुनर्जीवित किया गया। शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसर पर भरतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है? मुंडारी लोक नृत्य है जो कि मिजोरम राज्य से संबंधित है। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। हमने देखा क्वेश्चन में पढ़ने में ही मिस्टेक। लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है पूछा है, नहीं है नहीं, नहीं है पूछा है। यही तो हमें एग्जाम में फोकस करना है, नहीं पे। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी जो दिए हैं 3 ऑप्शन हुए हैं, यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। जात्रा, चित्तर तथा नीरज दुर इस जनजाति का नृत्य है, जबकि चेलम, जंग, तालम, चेरा मिजोरम राज्य के लोक नृत्य हैं। 44 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य, यह नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का वर्णन किस नृत्य में? मणिपुरी नृत्य में। गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा? गोविंद संगीत लीला विलास। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड से संबंधित नहीं है? तो झारखंड से संबंधित नहीं है धिमसा। बाकी कर्मा झारखंड का है, जामदा झारखंड का है, पाइका भी झारखंड का है। धिमसा आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है। यह मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। गायन तथा ढोल वादन की थाप पर होने वाला यह नृत्य प्रायः कब किया जाता है? रात्रि में। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसमें 19वीं शताब्दी में वडीवेलु द्वारा विकसित किया गया था। अर्जुन नृत्यम, कुथियोत्तम नृत्य, गरुदन थुकम केरल के लोकप्रिय नृत्य हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? अरुणाचल राज्य से संबंधित नृत्य बुइया। बुइया लोक नृत्य दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। पमरिया बिहार तथा धमान नृत्य शैली कहाँ की है? हरियाणा की। 48 नंबर क्वेश्चन, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो कंजर जनजाति की महिलाएं चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती हैं। चक्री नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है जो विशेषता विवाह के आयोजन पर किया जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। गौड़ जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाती है। भारिया जनजाति का विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक जनजातियों वाला जो राज्य वह है मध्य प्रदेश। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य को किस नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो कथक नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता था। यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुई है। कथकली का संबंध कहाँ से है? केरल से। यह आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। कथकली किस तत्व का प्रतीक है? तो हमने मोहिनी अट्टम पढ़ा था वायु तत्व का, और कथकली है आकाश तत्व का। 50 नंबर क्वेश्चन, बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? बोरगीत, तो बोरगीत का प्रयोग किया जाता है सत्रिया, जो कि असम का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा नृत्य कहाँ का है? तो यह नूपा नृत्य मणिपुर से संबंधित है। केवल यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य संगीत और अनूठी मणिपुरी शैली का प्रस्तुत करता है। नृत्य को करते समय पुरुष अपने सिर पर सफेद धोती और सफेद वॉल के आकार की पगड़ी पहनते हैं। झारखंड के लोक नृत्य झुमेर, छऊ, फुआ, मंडारी और संथाली आदि हैं।
52 नंबर क्वेश्चन से हम कल कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट में ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दें और वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की अपडेट आप पर सबसे पहले पहुंचे। और ज्वाइन टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां से आपको यूपी पुलिस की जितनी भी RW की बुक है फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक की PDF भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।